हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट ट्रैवर्स, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंटरेस्टिंग और रियलिटी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं बैंगलोर के एक ऐसे रोड के बारे में जहां डेली नई कंस्ट्रक्शन, नई डेवलपमेंट दिख रही है, नए बिल्डिंग्स खड़े होते जा रहे हैं, नए प्रोमिसेस बनते जा रहे हैं, पर प्रॉब्लम सेम वही, ट्रैफिक, कंजेशन एंड पीपल की परेशानियां। पर हम बात आज पीपल की परेशानियां या लोगों की परेशानियों के बारे में नहीं करेंगे। बात करेंगे हम उन परेशानियों से निकलने वाले सोल्यूशन, गवर्नमेंट वर्सेस आम आदमी। सो हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के रोड, बर्थू रोड, SS35, जहां ट्रैफिक का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सोल्यूशन दिया है रोड वाइडनिंग और फ्लाईओवर। बट पब्लिक डिमांड कर रही है मेट्रो। कौन सही है, कौन गलत, आगे के हम इस टॉपिक और इस वीडियो में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक नॉर्मल डे और नॉर्मल संडे को हम निकल पड़े वर्थू रोड में, और वर्थू रोड की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। क्रिटिकल आर्टरी। वर्थू रोड यानी SS35 बैंगलोर के ईस्ट साइड में एक मेजर आर्टेरियल रोड है। ये रोड व्हाइटफील्ड, माराथली, सरजापुर और ORR आउटर रिंग रोड जैसे बड़े बिजनेस और टेक हब से कनेक्ट करते हैं। यहीं से लोग ITPL, RMZ इकोस्पेस, एम्बेसी टेक विलेज जैसे टेक पार्क्स में जाते हैं। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बढ़ते जा रहे हैं। प्रेस्टीज, सत्वा, ब्रिगेड, मन्ना जैसे कई बड़े बिल्डर्स ने यहाँ पूरा स्काईलाइन बदल दिया है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल सब यहाँ डेवलप हो रहे हैं, पर ट्रैफिक वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जा रहा है। Why there is so much traffic here? यहाँ ट्रैफिक इतना क्यों है? हर दिन यहाँ हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले, डिलीवरी गाइस, बहुत से लोग यहाँ पे कम्यूट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की नैरो रोड और यहाँ के पुअर रोड, प्लस ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही पुअर है। मोर ओवर यहाँ कोई अल्टरनेट रोड या कम्यूट भी नहीं है। कुछ रियलिटी एंड विजुअल्स आप देख सकते हैं, जिसमें एम्बुलेंस भी इस यहाँ के ट्रैफिक के प्रकोप से बच नहीं पाई है। अब सवाल ये उठता है, व्हाट्स द गवर्नमेंट डूइंग? गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला है? DCL ने वर्थुर गुंजूर स्ट्रेच पर 1.9 किलोमीटर तक रोड वाइडनिंग का काम शुरू किया है। साथ ही में एक फ्लाईओवर प्रपोजल भी किया गया है, जिसका एक एंड विनायक थिएटर के पास और दूसरा वर्थुर लेक के पास होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 480 करोड़ माना गया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 190 करोड़ फ्लाईओवर का काम में लगा जाएगा। पर सवाल ये उठता है, क्या ये पैसा सही जगह लगाया जा रहा है? क्या ये हमें लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट है? ये सारे सवाल लोगों के हैं, और जाहिर सी बात है सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट के जेब से नहीं, ये पैसे हमारे ही हैं, जो हम टैक्स के रूप में हर साल देश की उन्नति के लिए योगदान करते हैं। इस मेट्रो क्या सही है? काफी लोग का मानना है कि फ्लाईओवर एक शॉर्ट टर्म विजन है, जिससे फ्लाईओवर तो बन जाएंगे, पर ट्रैफिक कम नहीं, ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। सो लोगों का मानना है कि पैसे अच्छी जगह लगाया जाए, लॉन्ग टर्म विजन में बनाया जाए। सो लॉन्ग टर्म विजन से कहने का मतलब है एक मास ट्रांजिट, जैसे कि मेट्रो। और लोगों का कहना है कि अगर मेट्रो आ जाए तो इसके कई बेनिफिट्स हैं, जैसे डेली ईज और डेली कम्यूट बहुत ही इजी हो जाएगा। कार डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल सेफ्टी यानी कि पोल्यूशन कम हो जाएंगे। मोर ओवर ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। सो ये लॉन्ग टर्म और फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन माना जाए। मेट्रो का प्रपोजल है, लेकिन फिजिबिलिटी अभी स्टडी तक ही सीमित है। BMRCL ने वर्तुल को कंसीडर तो किया है, लेकिन पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं मिली है। तो क्या टाइम सेविंग और पोल्यूशन कम होने के लिए फ्लाईओवर और मेट्रो एक साथ काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। परफेक्ट एग्जांपल हमारे बैंगलोर में ही है। BTM सिल्क बोर्ड का डबल डेकर फ्लाईओवर, ये साउथ इंडिया का पहला
रेल कम डबल डेकर फ्लाईओवर है जो रागीगुड़ा से लेकर सेंट्रल सिलबोट जंक्शन तक एक्सटेंड करता है। इस फ्लाईओवर में नीचे का लेन व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है, ऊपर नमा मेट्रो येलो लाइन के लिए किया जाता है। इस स्मार्ट प्लानिंग से स्पेस का एफिशिएंट यूज हुआ है, ट्रैफिक भी कम हो गई है और मेट्रो सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया है। जब ये डिजाइन बीटीएम में हो सकता है तो वर्तुल में क्यों नहीं? क्या हम ये सोच रहे हैं फ्लाईओवर एंड मेट्रो एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव्स है, या फिर इन्हें साथ में इंटीग्रेट करके एक सीमलेस एंड स्मार्ट प्लानिंग वर्तुल में भी किया जा सकता है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि फ्लाईओवर और रोड वाइडनिंग के काम में सबसे बड़ी रुकावट है लैंड एक्विजिशन। सुशीलम्मा एन, जो केआरडीएसएल की नई एमडी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि लैंड एक्विजिशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो रहा है, जहां कहीं पेपर वर्क रुका हुआ है, कहीं कंपनसेशन और कहीं एनक्रोचमेंट्स। इसके अलावा बिल्डर्स के प्रोमिसेस लाइक 30 to 50 और 30 to 100 फीट वाइडन रोड, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ उनके गेट तक ही सीमित है। जिसका परफेक्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं प्रेस्टीज लेक सिटी का। 2 किलोमीटर तक रोड एकदम स्मूथ, नो पॉटर्स, कहीं टूटा फूटा नहीं है, एकदम बेस्ट रोड। बट उसके आगे की रोड की जिम्मेदारी किसकी? ये भी सरकार की। बिल्डर्स अपने रेडियस तक तो रोड बना लेते हैं ताकि ये मार्केटिंग का अच्छा स्ट्रैटेजी और कस्टमर अट्रैक्ट करने के मस्त और बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहता है। बट एंटायर कम्यूट का रोड के बारे में जिम्मेदारी कोई नहीं सोचता। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, संडे वीकली मार्केट जो वर्सों में हर संडे लगती है। ये एक यहाँ का काफी पुराना ट्रेडिशंस है, जहाँ पे हर संडे लोकल वेंडर्स एंड स्ट्रीट में अपना स्टॉल लगाते हैं। लोकल वेंडर्स कहें या फूड सेलर्स हैं या और भी अन्य मटेरियल्स। इस वीकली मार्केट की वजह से ट्रैफिक बढ़ जाता है, एम्बुलेंस स्टक, कार स्टक, रिवर्स बाइक और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मुझे गलत मत समझिए, मेरा कहना ये नहीं है कि यहाँ से वेंडर्स को हटा दिया जाए, पर इन्हें प्रॉपर एंड डेडिकेटेड स्पेस मिलने चाहिए, सेफ, कवर्ड एंड एक्सेसिबल स्पेस, जैसे कि डोमासंद्रा मार्केट या फिर सोमपुरा मार्केट में है। ये इन ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है और इनके बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए भी, ताकि लोग इजीली अपना इसे एक वीकली शॉपिंग स्पॉट इन अफोर्डेबल प्राइस बना पाए। एक और सबसे बड़ी दिक्कत, ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक के पास क्लियर ब्लूप्रिंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है। पब्लिक के पास कॉस्ट ब्रेकडाउन नहीं है। पब्लिक को नहीं पता लैंड एक्वेशन कहाँ होने वाला है। पब्लिक को नहीं पता किस जगह पेड़ पौधे, स्टॉर्म ड्रेन, लेक बफर काटा जाएगा। बस पब्लिक को दिखती है तो आधे अधूरे पिलर्स, खोदे हुए रास्ते, पॉट होल्स और डे बाय डे वर्सन ट्रैफिक। अब सवाल ये उठता है, हमें क्या चाहिए? फ्लाईओवर जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, या मेट्रो जो लॉन्ग टर्म में सिटी का फ्यूचर बदल देगा? फ्लाईओवर से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये आज के फ्लाईओवर क्या कल के मेट्रो प्लान को ब्लॉक करेंगे? क्या हम 5 साल बाद फिर अपने आप को वही प्रॉब्लम में फंसा महसूस पाएंगे? मैं मानती हूँ मेट्रो एक स्लो प्रोसेस है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए और सही प्लानिंग से किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है। कल की सोचिए, केवल रोड नहीं बनाइए, सिस्टम बनाइए। आपका क्या मानना है? वर्थू रोड के लिए क्या सही रहेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप भी बैंगलोर के ऐसे किसी कोने में हैं जहां आपको डेली यही सेम प्रॉब्लम और यही सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। ऑल्सो अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल फैक्ट ड्राइवर्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए फैक्ट्स और नई नई रियलिटी ला के
पहुंचाते रहें, जिससे आपके डेली और नॉलेज के में फ़र्क पड़े। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।